हे माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग वर्ब का सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं। देखिए वर्ब का पहला पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए या फिर प्लेलिस्ट से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम वर्ब के अगले पार्ट में किस चीज पे चर्चा करने वाले हैं, ये हमारा मेन विषय है। तो आज मैं आपको बता दूं कि वर्ब के दो ऐसे पार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिस पे वर्ब का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा होता है। मीन्स मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो माय डियर, आज हम चर्चा करेंगे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लेकर के। तो अगर आप सब हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम आपको बताते हैं पूरे बारीकी से कि मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और हम इसकी पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए वर्ब वाक्य में सेंटेंस में जो हम वर्ब का प्रयोग करते हैं उसके आधार पर वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है मेन वर्ब और दूसरा है हेल्पिंग वर्ब। तो माय डियर, मेन वर्ब क्या होता है और हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, मैं ये दोनों में आपको डिफरेंस बताऊं इससे पहले मैं आपको पहचान करवा देता हूं कि आप मेन वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं और उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं। उसके बाद आपको इसको पहचानने में किसी भी प्रकार की परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। तो माय डियर, मैं आपको बता दूं पहले मेन वर्ब के बारे में। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब को हिंदी में प्रधान या मुख्य क्रिया कहा जाता है। प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया कहा जाता है। कहने का अर्थ यह होता है कि व्हाट इज मेन वर्ब, ये प्रधान क्रिया या मुख्य क्रिया है क्या, मेन वर्ब है क्या। तो द वर्ब यूज्ड अलोन और टुगेदर विथ हेल्पिंग वर्ब आर कॉल्ड मेन वर्ब, यानी कि वैसा वर्ब जो अकेले या किसी के साथ में प्रमुख क्रिया के रूप में इस्तेमाल होता है उसको हम मेन वर्ब कहते हैं। देखिए मैंने यहाँ इसको हिंदी में भी डिस्क्राइब किया है। जो क्रिया किसी वाक्य में अकेले या सहायक क्रिया के साथ आती है उसे हम मेन वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं माय डियर? मेन वर्ब कहते हैं। अब हमारे पास सबसे बड़ी समस्या है कि हम मेन वर्ब को पहचानेंगे कैसे। तो इसको पहचानने के लिए जरा सा आप अपना ध्यान यहाँ डालेंगे। ध्यान यहाँ रखिए। देखिए हमने यहाँ पर लिखा आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। यहाँ पे वर्ब जो इंडिकेट कर रहा है वह एम है। एम हमारा क्या है? मेन वर्ब है। चलिए मेन वर्ब को हम एम भी से इंडिकेट करेंगे। एम से मेन, भी से वर्ब, यानी कि यहाँ पे एम भी हमारा क्या है? एम। उसी तरीके से आई लव हर, मैं उससे प्यार करता हूं। तो यहाँ पे लव क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है माय डियर। उसके बाद आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। तो यहाँ पे रीडिंग क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। उसी तरीके से आई विल डू इट, मैं ये कर सकता हूं। आई विल डू इट, तो यहाँ पे डू क्या हो जाएगा? मेन वर्ब हो जाएगा। ठीक है माय डियर, आपने मेन वर्ब को पहचाना। ठीक इसी तरीके से अब मैं आपको बताता हूं कि आप हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचान सकते हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग चर्चा करेंगे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो माय डियर, हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? ठीक है, अब आप पहले हेल्पिंग वर्ब को समझिए। क्या कर रहा है? ये हेल्पिंग वर्ब इज वन विच हेल्प द मेन वर्ब टू फ्रॉम अ टेंस, वॉइस, मूड इटीसी, यानी कि जो क्रिया टेंस, वॉइस, मूड इत्यादि के निर्माण में प्रधान क्रिया की सहायता करता है ना, जो प्रधान क्रिया की सहायता करता है उसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग मतलब मदद करने वाला वर्ब। जो प्रधान क्रिया का मदद कर रहा है उसको हम क्या कहेंगे? हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे आप एक नजर डालिए, क्या कर रहा है? ही इज गोइंग, क्या कर रहा है? ही इज गोइंग, तो यहाँ पे इज क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। ये जो है मेन वर्ब का हेल्प कर रहा है। बात समझ में आया? ठीक इसी तरीके से ही डिड नॉट डू दिस, यहाँ पे दिस जो है मेन वर्ब है, इसका हेल्प कौन कर रहा है? डू, तो ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। बात समझ में आया? अब जरा एक नजर आप इस पॉइंट पे डालेंगे तो आप पाएंगे कि कह रहा है आई हैव बीन रीडिंग। इसमें देखिए वर्ब कितना है? 1 2 3 वर्ब है। देखिए ये तीनों वर्ब है
अब यहाँ पे जो लास्ट वाला होता है ना वो मेन वर्ब होता है। तो माय डियर यहाँ पे रीडिंग क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। बाकी सब जो बच गया ना ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक उसी तरीके से आई हैव बीन टीचर, यहाँ पे दो वर्ब है, हैव और बीन। यहाँ पे हैव भी एक वर्ब है और बीन भी एक वर्ब है। तो अब हमको टेंशन ये है कि कौन मेन वर्ब है और कौन हेल्पिंग वर्ब है। मैंने ही पहले बताया था जो लास्ट वाला होता है वो मेन वर्ब होता है और पहले वाला दूसरे का हेल्प करता है, मदद करता है, इसीलिए वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है। यानी कि ये हो गया मेन वर्ब और ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। आई होप माय डियर आप मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को लेकर के जो भी कंफ्यूजन था आपके क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट क्लास में कुछ नया यानी कि इसका अगला पार्ट लेकर के। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।